हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज बुक शुरू कर दिया था और एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। उसमें पहले वाले पार्ट में हमने कॉमन इरर से शुरुआत की थी और कॉमन इरर के 1 से लेकर 35 सवाल तक को हमने सॉल्व किया था। तो आज साथियों हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से और जहां तक होगा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों करते हैं आज का वीडियो शुरू। 36 आपके सामने आ चुका है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आया है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, मैं आपको समय दूंगा 5 से 10 सेकंड का। उसके बीच में आपको जल्दी से देखना है किस वाले पार्ट में इरर है, पहले पार्ट में इरर है, दूसरे में इरर है, तीसरे में इरर है या फिर नो इरर है, ठीक है। इस तरीके से देखना है और तुरंत जल्दी से आंसर कमेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये वाला टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए, मिस्टर परवेज हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, हाई। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और हमें नहीं लगता इसमें कॉपी पेन की जरूरत भी पड़ेगी। और साथियों एक बात और अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा इसमें से मे भी सब सारा कॉन्सेप्ट आपको याद ना रहे, ठीक है। जितने भी टेस्ट आप लोग देने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में हर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, तो मे भी सारा कॉन्सेप्ट आपको याद ना रहे। फिर भी अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट देते हो तो इंग्लिश आपका सबसे मजबूत पॉइंट होने वाला है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का टेस्ट, ठीक है। साथियों आज का टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 36 का आंसर आप सभी कमेंट कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए साथियों। क्वेश्चन है कि टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लाइव विथ डिसऑनर। बताना इसमें किस पार्ट में इरर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फिर नो इरर। इसका आंसर कमेंट करें साथियों जल्दी से, आप सभी इसका आंसर कमेंट करें। चलिए अब आपको समय बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है, 5 से 10 सेकंड का समय मिलेगा और ये समय इनफ है, ठीक है, ये समय इनफ है ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश वाले। चलिए सॉल्व करते हैं इसको साथियों, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए, देखते हैं किस वाले पार्ट में इरर है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना इरर में। देखिए पढ़ते हैं साइड से, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन लिव विथ डिसऑनर, ठीक है। अब देखना टू डाई, 2 + V1 मतलब क्या, इन्फिनेटिव का यूज हुआ है और यहां पर लाइव का यूज हुआ है। तो देखिए बात ऐसा है साथियों, ठीक है, समझिएगा कि जब भी बीच में कहीं पर देन आए, इसमें आप सभी का आंसर आया होगा, लेकिन देखते हैं किस वाले पार्ट में आप सभी का आंसर सही है या गलत है। आंसर देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर बीच में कभी भी ध्यान रहे तो उसके पहले जो इन्फिनेटिव है वो 2 + V1 लेता है और उसके बाद का इन्फिनेटिव जो है वो सिर्फ V1 लेता है, ठीक है। मतलब इसको ये बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हैं। चेक करते हैं देन के पहले 2 + V1 है क्या, तो यहां तो 2 + V1 है, ठीक है, इन्फिनेटिव है। और देन के बाद जो है बिना 2 वाला V1 है क्या, देखिए लाइव, ठीक है, और इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो मतलब ये देन के पहले ये था और इसके बाद ये है और बाकी सब कुछ सही दिख रहा है। तो मतलब इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, इसका सही होगा नो इरर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों नो इरर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कमेंट करना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर आप सभी कमेंट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37, देखते हैं किनका किनका आंसर सही आता है इसमें साथियों। चलिए देखते हैं किनका आंसर सही होता है ये, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं इसको साथियों कि इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, यही तो है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, यही तो दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 समझिएगा कि इट इज आई हु, यहां पर हु पर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, ठीक है, हु पर थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। अब देखिए हु जब भी रहता है साथियों तो इससे पहले जो, ठीक है, इससे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसी के अकॉर्डिंग आगे इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही इसके अकॉर्डिंग यूज होता है। अब देखिए इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर यूज होगा। तो यहां पर जो इज दिया, इज के जगह पर क्या होना चाहिए साथियों, इज तो गलत है, इज के जगह पर क्या होगा, इज के जगह पर होगा एम, ठीक है, इज के जगह पर क्या हो जाएगा, इज के जगह पर हो जाएगा एम। तो किस वाले पार्ट में इरर हो गया, दूसरा पार्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो जिन भी साथी का आंसर 2 था उनका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर 2 था साथियों उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा।
चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिएगा, और आई होप आप सभी का आंसर भी आ चुका होगा, लेकिन देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा, पढ़ते हैं। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, यही तो है आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर जो लेफ्ट यूज हुआ है साथियों, ठीक है, यहां पर जो लेफ्ट यूज हुआ है, यहां पर ही लेफ्ट नहीं होता, ठीक है। अब बताइए सिंपल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ये वर्ब, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो यहां पर ही लेफ्ट है साथियों, ठीक है। इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ही लेफ्ट जो है, ही लेफ्ट की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, यहां पर ही लेफ्ट जो है यहां पर गलत है, ठीक है। यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर होगा ही हैड लेफ्ट, इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा, ही हैड लेफ्ट। क्लियर साथियों, तो इस वाले पार्ट मिरर हो गया। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 3 था उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 39 साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर कमेंट करना जल्दी से। आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत, फिर मैं बताऊंगा कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले एक बार, कि जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, इसका आंसर बताइए आप। और साथियों एक बात और आपको ध्यान में रखना कि अगर इंग्लिश आपको सही करना है तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। डेली बेसिस पर टेस्ट देना होगा और थोड़ा सा रूल वगैरह रिवाइज करना होगा। रूल रटा नहीं जाता, रूल क्वेश्चन से प्रैक्टिस होता है, ठीक है, जैसा कि यहां पर आपको कराया जा रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, अब देखिए समझिएगा साथियों, ठीक है, कि जब भी ये स्ट्रक्चर है, देखिए जॉन वुड हैव, ठीक है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ इफ यू हैड। अब देखिए जब भी ऐसा रहे, देखिए दो पार्ट में रहे, ठीक है, दो पार्ट में सेंटेंस रहे, और एक क्लाउज में अगर इफ रहे, इफ के साथ हैड का यूज रहे, तो दूसरे क्लाउज में वुड हैव का यूज होता है, ठीक है। दूसरे क्लाउज में वुड हैव का यूज होता है। देखिए वुड हैव है कि नहीं, तो इफ के साथ क्या हो गया, हैड का यूज हो गया, तो दूसरे क्लाउज में वुड हैव का यूज हो गया, ठीक है। ये रिवर्स में भी लिखा रहता है, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है, ये वाला पहले और ये वाला बाद में। क्लियर, तो ये अगर ऐसा मिल गया साथियों, ये मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा 39 का 4, नो एरर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40, अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 ये क्वेश्चन है कि माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज, क्या है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 40। आइए देखते हैं साथियों, आप सभी का आंसर आ चुका होगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो पढ़िए, देखिए माई सिस्टर हैज रीड, क्या माई सिस्टर हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज, यही तो है। अब देखिए पेजेज आफ्टर पेजेज, अब देखिए पेजेज क्या है, पेजेज तो प्लूरल होता है। अब देखिए पेज बाय पेज यहां पर यूज होगा, ठीक है, पेज आफ्टर पेज यूज होगा, ठीक है। जो भी बाइबल पढ़ रही थी वो, ठीक है, वो बाइबल जो पढ़ रही थी वो पेज आफ्टर पेज, ठीक है, पेज के बाद पेज, ना कि पेजेज आफ्टर पेजेज। तो यहां पर पेजेज आफ्टर पेजेज गलत हो जाएगा, तो मतलब किस वाले पार्ट मिरर हो गया, तीसरा पार्ट मिरर हो गया, ठीक है। यहां पर तीसरा पार्ट मिरर हो गया, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर 3 ही हो जाएगा। क्लियर साथियों, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। यहां पर पेज आफ्टर पेज होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप सभी का आंसर ये सही होगा, ठीक है, जिनका भी आंसर 3 आया था उनका आंसर सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से साथियों, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट कीजिए साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है आपको। चलिए कन्हैया जी भी जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ, गुड इवनिंग। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट कीजिए
देखिए बहुत छोटा मिस्टेक है, ठीक है, बहुत छोटा एरर है इसमें। और इससे पहले जो हम लोगों ने ऑल ग्रामर रूल कवर किया था, देखिए मैक्सिमम चीज उसी में से आ रहा है। देखते हैं, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन, तो जैसे ही नॉट ओनली दिखा यहां पर ठहर गए। अब बताइए नॉट ओनली का पेयर वर्ड क्या होता है, ध्यान में लाइए साथियों, नॉट ओनली का पेयर वर्ड होता है बट ऑल्सो। अब देखते हैं आगे बट ऑल्सो है क्या, आगे बढ़ते हैं, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन, तो यहां पर देखिए बट ऑल्सो तो नहीं है, तो यहां पर क्या ऐड होगा, यहां पर साथियों यहां पर ऑल्सो होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑल्सो होगा। तो यहां पर अगर ऑल्सो नहीं था तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 3, किस वाले पार्ट मिरर हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 है उनका बिल्कुल सही है, जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42, अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 42, ये कि हैवी रेन प्रिवेंटेड अस, क्या है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 42, ये आपको पता ना किस वाले पार्ट में रह रहा है, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में रह रहा है या फिर नो इरर, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 42 का, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं साथियों, इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है, अब देखिए यहां लिखा हुआ हैवी रेन, हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, यही तो है, टू गो टू द सिनेमा। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि एरर कहां कहां होता है, तो सबसे पहले वर्ब वाला चेक करेंगे, ठीक है, वर्ब वाला चेक करेंगे, तो आंसर आ रहा है कि हैवी जीरो, नहीं हैवी यहां पर सही है, ठीक है, हैवी यहां पर बिल्कुल सही है, हैवी यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए और खासकर आपको वर्ड में नहीं जाना है, ठीक है, वर्ड में नहीं जाना है कि अच्छा सिनेमा में ऐसा बहुत कम एरर देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा बहुत कम एरर देखने को मिलता है ज्यादा, तो उसका कहां पर क्या यूज है, ठीक है, कहां पर क्या यूज है, कभी कभी होता है भर में एरर होता है, कभी कभी प्रीपोजिशन में एरर होता है। देखते हैं यहां पर कौन सा एरर है, चेक करते हैं, तो समझिएगा कि हैवी रेन प्रिवेंटेड अस टू गो टू द सिनेमा, तो यहां पर साथियों यहां पर टू गो लिखा हुआ है, ठीक है, टू गो यहां पर लिखा हुआ है टू गो, तो यहां पर टू गो का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिनेमा जाने के बारे में कह रहे हैं, तो यहां टू गो का यूज नहीं, टू गो का यूज यहां पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर देखिए जो हैवी रेन था वो प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है सिनेमा, तो यहां पर फ्रॉम गोइंग, यहां पर टू गो से बेटर क्या होगा यहां साथियों, यहां टू गो से बेटर होगा फ्रॉम गोइंग, ठीक है, मतलब सिनेमा जाने से, ठीक है, तो यहां फ्रॉम गोइंग हो जाएगा, तो फ्रॉम गोइंग इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। किस वाले पार्ट मिरर हो गया, तीसरा पार्ट मिरर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 43 साथियों, इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, इसका आंसर कमेंट कीजिए, किस वाले पार्ट मिरर है, 1 2 3 या फिर नो एरर, ठीक है, देखिए किस वाले पार्ट मिरर है साथियों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए आप, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए साथियों मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। जब ये जो आपका टेस्ट चल रहा है इसको जब आप पॉजिटिवली लीजिएगा तब आप यहां से बहुत सारा चीज सीख के जाइएगा, ठीक है, जब इसको आप इजीली लीजिएगा तो ये फिर दिक्कत करेगा, ठीक है, दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए दो नंबर का होता है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन आसान या कठिन नहीं होता, आप अपने मेहनत के बदौलत उसे आसान करते हो या फिर कठिन करते हो, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से देखते हो या फिर कठिन तरीके से देखते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं साथियों, तो यह कि इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ स्टेट प्रॉस्पर द स्टेट इटसेल्फ वुड प्रॉस्पर, ये था आपका, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको ऑल ग्रामर रूल इससे पहले जो आपको कराया गया था उसमें बताया गया था, क्या होता है स्ट्रक्चर, कि जब भी कभी इफ रहे, ठीक है, और इफ के साथ समझिएगा, इफ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस रहे, देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस के रूप में यूज है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के रूप में, तो इफ के साथ प्रेजेंट टेंस रहे, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लॉज शुरू हो, उसके बाद दूसरे क्लॉज में
वो हमेशा दूसरे क्लॉज में क्या होता है, विल का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरे क्लॉज में क्या होता है, हमेशा विल का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए पहला क्लॉज इफ है, इफ से शुरुआत है, और पहला वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस है, दूसरा वाला पार्ट भी क्या प्रॉस्पर, देखिए प्रेजेंट टेंस में, सॉरी ये पहला वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में था। तो देखिए दूसरा पार्ट में हमें खोजना है विल कहां पर है, दूसरा वाला पार्ट में क्या खोजेंगे साथियों, विल कहां पर है। देखिए विल है क्या इसमें, द स्टेट इटसेल्फ वुड, तो यहां पर वुड का यूज है, ठीक है। यहां पर किसका यूज है, वुड का यूज है, तो यहां वुड का यूज गलत होगा। यहां पर क्या होगा साथियों, वुड का यूज गलत होगा। वुड की जगह पर क्या किसका यूज करेंगे, वुड की जगह पर हम लोग विल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर था, आपको लग रहा होगा कि ये किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ये कोई कठिन नहीं था, इसका स्ट्रक्चर था। और अगर स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले एक ऑल ग्रामर रूल का एक सीरीज अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसमें 238 रूल के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे स्ट्रक्चर, सारे प्रीपोजिशनल यूज, सारे कुछ वहां कवर करा दिए गए, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप जाकर वहां उसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड। जिनका भी ऑप्शन नंबर थर्ड है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्या साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है आपको, जल्दी से करिए कमेंट इसका आंसर। कह रहा है कि इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकट एंड हैव टू पे अ फाइन, ठीक है। तो इसमें बताना आपको क्वेश्चन नंबर 44 में, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बताना है। 1 मिनट वेट करेंगे साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए साथियों जल्दी से। जल्दी से पढ़िए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। चलिए थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा था, इस कारण से थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं साथियों। अब ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए दिया हुआ है कि इफ मोटरिस्ट, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस दे विल बी स्टॉप्ड, टिकट एंड हैव टू पे अ फाइन। देखिए दो चीज यहां पर देखिएगा, स्टॉप्ड है कॉमा टिकट, ठीक है, स्टॉप्ड है टिकट, ठीक है, दो चीज यहां पर यूज है लगातार। तो देखिए यहां पर एंड, तो देखिए जिस स्ट्रक्चर में ये था, जिस स्ट्रक्चर में ये था, वही स्ट्रक्चर के साथ वही स्ट्रक्चर अगला भी रहेगा एंड के बाद। अगला में देखिए क्या दिया, हैव टू पे अ फाइन, तो यहां पर हैव टू पे अ फाइन नहीं होगा साथियों, यहां पर सही स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पर इसके जगह पर सही स्ट्रक्चर होगा, वो होगा फाइंड। क्या होगा, इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा वो होगा फाइंड। देखिए तीनों सेम स्ट्रक्चर में आया कि नहीं आया, स्टॉप्ड, टिकट एंड फाइंड। क्लियर साथियों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45, अगला क्वेश्चन नंबर 45 इसको सॉल्व कीजिए साथियों। ये कि ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 45 आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए आप सभी, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है साथियों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 45 साथियों जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है, ठीक है। देखिए दिया हुआ ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, यही तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना कि कभी भी देखिए हर एक को, मैं बार बार कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं।
तो इससे हम लोग क्या सीखें कि सपोजिंग के साथ कभी भी इफ का प्रयोग नहीं होगा। क्या सीखेंगे यहां से कि कभी भी सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। या तो यहां यूज कर सकते हैं सपोजिंग दैट, ठीक है, सपोजिंग दैट ही फील्ड यहां कर देंगे, या फिर इफ ही फील्ड, ठीक है। यहां पर या तो सपोजिंग यूज कीजिए या फिर इफ यूज कीजिए, क्लियर। अगर सपोजिंग यूज करेंगे तो उसके साथ दैट का भी यूज करना पड़ेगा, तो यहां दोनों में से किसी एक को हटा देंगे और यूज कर देंगे। तो कहने का मतलब एरर किस वाले पार्ट में हो गया साथियों, तो एरर आपका सेकंड पार्ट में हो गया। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन नंबर 46 साथियों आपके सामने आ चुका है ये, और ये बता दें कि ये सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सेक्शन ऑडिट ऑफिसर में ये सवाल पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, ये आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ये आपका सवाल। इसका आंसर कमेंट करना है आपको। ये आपके सामने सवाल साथियों, इसका जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए देखते हैं यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर है कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस, यही तो है क्वेश्चन यही तो था साथियों। अब देखिए वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, अब यहां पर देखिए टू फाइंड जो यूज हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड जो यहां पर यूज हुआ है, यहां पर टू फाइंड का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इस सेंस में यूज है, तो टू फाइंड की जगह पर सबसे बेस्ट जो रहेगा साथियों यहां पर इन फाइंडिंग, ठीक है, हाउ, घर खोजने में, ठीक है, घर खोजने में, तो इस सेंस में जा रहा है घर खोजने में, तो यहां पर इन फाइंडिंग ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो टू फाइंड की जगह पर क्या होगा साथियों, इन फाइंडिंग। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर वाइज भी देखना है कि कहां पर कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा सवाल है ये कि पैसेंट एज वेल एज प्रीजेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 47। इसका आंसर कमेंट करना कि किस वाले पार्ट में है, पहले वाले पार्ट में है कि दूसरे, तीसरे, या फिर नो एरर, ठीक है। इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। देखिए इसके कौन वाले पार्ट में एरर है। चलिए आइए साथियों देखते हैं, आप सभी का आंसर आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है, आपने सॉल्व कर दिया होगा। समझते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए ध्यान से समझिएगा कि पैसेंट एज वेल, सॉरी या पैसेंट नहीं था, ये पैसेंस था, ठीक है, पैसेंस था, सॉरी, पैसेंस एज वेल एज प्रीजेवरेंस, ठीक है। अब यहां देखिएगा पैसेंस एज वेल एज प्रीजेवरेंस, दो चीज यूज है। अब लेकिन एज वेल एज है, ठीक है, एज वेल एज। अब देखिए एज वेल एज के पहले कुछ है, एज वेल एज के बाद कुछ है, ठीक है। तो ये हमने ऑल ग्रामर रूल में ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर है कि एज वेल एज के पहले और एज वेल एज के बाद, तो उसके बाद ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा साथियों, ठीक है, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो यहां पर आर के जगह पर क्या आ जाएगा, आर के जगह पर ई जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। जिनका भी आंसर ये सेकंड नंबर है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर आर के जगह पर क्या होगा साथियों, यहां पर आर के जगह इज होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ये कि द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर बताना है जल्दी से आपको, इसका आंसर बताइए जल्दी से साथियों, इसका आंसर बताइए। द पैसर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, ये था आपका पूरा सेंटेंस। आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
चलिए 48 का आंसर आ चुका है, 48 का आंसर 2 आया, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखिए द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल। तो देखिए कितना आसान है, जैसे ही वेयर दिखा, ठीक है, ये द पासर बाय टोल्ड अस इस सेंस में था, वेयर दिखा तो यहां पर क्या होगा, इस ऐसे सेंस में, ऐसा स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो वेयर सॉरी फिर से इसको पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए कि द पासर टोल्ड अस, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल, वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। ये दिया हुआ था आपका, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो यहां पर जो सही इसका जो सही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही स्ट्रक्चर होगा वो होगा, यहां पर चेंज होगा, ठीक है। ये दूसरे वाले पार्ट में इसका एरर है, ठीक है, तो इसका सही आंसर 2 होगा। देखते हैं क्या इसका एरर है, ठीक है। तो यहां पर जो दिया है साथियों कि वेयर वाज द मैरिज हॉल, यही तो दिया है, वेयर वाज द मैरिज हॉल। तो ये यहां पर इन्वर्जन नहीं, यहां पर सीधा लिखेंगे, ठीक है, वेयर द मैरिज हॉल वाज, यहां पर क्या करेंगे, वेयर द मैरिज हॉल वाज, ठीक है, यहां पर सीधा लिखेंगे वेयर द मैरिज हॉल वाज एंड इवन लेड अस। तो इस तरीके से ये चेंज होगा। क्लियर साथियों, क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर द मैरिज हॉल वाज। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें आप, क्वेश्चन नंबर 49 का। ये कि द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। देखिए बहुत बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। चलिए साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। फिर से बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी वीडियो रुकती है तो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कोई भी इरर वाले, अभी हम लोग इरर का टेस्ट दे रहे हैं, इरर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इरर का सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले साइड से क्वेश्चन पढ़िए, आप वर्ब को देखते जाइए, प्रीपोजिशन को देखते जाइए, और ऐसा देखिए, ऐसा नहीं मान सकते कि हर एक क्वेश्चन में इरर होगा ही, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में नो इरर भी होता है, तो नो इरर भी आपको पहचानना है, कहां नो इरर होगा, कहां पर इरर होगा, इरर होगा तो किस वाले पार्ट में होगा और क्यों होगा। अगर इतना सारा चीज आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है, ठीक है, तो आपका कोई भी इरर वाला सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और ये मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका ये इतना सारा चीज क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग 1200 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, और जब 1200 प्लस क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हम लोग करेंगे तो वहां तक आते हैं तो बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन इनकम। अब देखिए यहां पर समझिएगा कि द इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है, द इंक्रीज इन इनकम, देखिए सेम है कि नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके पहले जो सेम स्ट्रक्चर था वही बाद में सेम स्ट्रक्चर है, तो मतलब इसमें कोई इरर नहीं है, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या है, कोई इरर नहीं है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नो इरर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा साथियों, नो इरर। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी का आ गया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 साथियों, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 यह कि इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर जल्दी से बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर साथियों। आइए देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो ये साथियों कि इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर। अब देखिए इन सिंगापुर, सिंगापुर में इसका हिंदी से समझते हैं, देखिए माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, ठीक है, वेयर प्रेजेंट। तो देखिए इस सेंस क्या हो रहा है कि माय ब्रदर इन लॉ अपने वाइफ के साथ, यही तो इसका सेंस हो रहा है। तो यहां पर देखिए इसके साथ वेयर का प्रयोग नहीं होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेयर का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हर एक के बारे में अलग अलग कहा गया, ठीक है, माय ब्रदर इन लॉ, ठीक है, और वाइफ के साथ। तो यहां पर खास ब्रदर इन लॉ के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, वो वाइफ के साथ था, लेकिन ब्रदर इन लॉ के बारे में खास कर कहा जा रहा है। तो यहां वेयर के जगह पर क्या यूज होगा साथियों, वेयर के जगह पर वाज का यूज होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप शुरुआत करें तो वर्ब के साथ शुरुआत करें। देखिए कि वहां उसमें जो वर्ब यूज है, ठीक है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, किस वाले पार्ट में इरर है, वर्ब हो जाता है तो प्रीपोजिशन को देखें। तो यही सब पार्ट में मैक्सिमम इरर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 51।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करना है आपको, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं 51 क्वेश्चन लगा दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 आपका स्क्रीन के सामने लग चुका है, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन, फिर से मैं पढ़ता हूं साथियों, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सेंटेंस था, बताना किस वाले पार्ट में रह रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर नो ईरर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, चलिए साथियों मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, ठीक है, कि जिन्होंने भी इससे पहले वाला जो ऑल ग्रामर रूल जो हुआ था, ठीक है, जो भी साथी अभी लाइव हैं, जिन्होंने भी इससे पहले ऑल ग्रामर रूल जो आपको सेशन कराया गया था, सीरीज कराया गया था, उसमें ये रूल बहुत अच्छे से कराया गया था आपको कि जब भी स्कार्सली रहे, समझिएगा साथियों मैं रूल पढ़ रहा हूं, कि जब भी स्कार्सली रहे, हार्डली रहे, बेयरली रहे, तो उसके साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसके साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको वहां यह भी बताया गया था, साथ ही साथ वहां यह भी बताया गया था कि स्कार्सली, हार्डली और बेयरली ये सब के साथ देन का प्रयोग कभी नहीं करते, ठीक है। तो देखिए स्कार्सली हैड था, तो स्कार्सली के साथ देन का प्रयोग कभी नहीं करते। आप रूल याद कीजिए, ठीक है, आप रूल पढ़ चुके हैं। तो स्कार्सली के साथ किसका प्रयोग होगा, हमेशा व्हेन का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन के जगह पर क्या होगा साथियों, तो यहां पर देन के जगह पर व्हेन का प्रयोग होगा, ठीक है, यहां पर व्हेन कर लीजिए। और यहां पर व्हेन आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 52, अगला क्या साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 52, कि द रीजन वाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी से किस वाले पार्ट में रह रहा है, 1 2 3 या फिर नो एरर। इसका आंसर जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है। आप आई होप आप सभी का आंसर आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 52। यहां समझिएगा, द रीजन व्हाई। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इंग्लिश कैसे आपको मजबूत बनाना है, कैसे आपके इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 नंबर आएंगे, कैसे। तो हर एक पोर्शन को आपको पकड़ना होगा, हर एक पोर्शन को सॉल्व करना होगा। जैसे इरर, तो इरर अगर कर रहे हैं तो इरर को मजबूत करना होगा आपको, ठीक है। फिर फिलर्स हम लोग करेंगे, हर एक चीज दिखने वाले हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व होगा, पैसेज कैसे सॉल्व होगा, सारा कुछ करने वाले हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन की, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। यही तो है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहां पर देखिए कि जब भी ये रहे, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड, ठीक है, द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड, ये हो गया। वाज, बिकॉज का यहां पर यूज नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा यहां पर, बिकॉज का यूज नहीं होगा। यहां पर देखिए यहां तक सेंटेंस आपका खत्म हो जा रहा है, यहां से फिर ही वाज टू यंग। तो बिकॉज के बाद थोड़े ना उसके बाद क्लाउज का शुरुआत करते हैं। इस किस तरीके से होगा, इसका सही स्ट्रक्चर क्या होगा मैं समझाता हूं आपको, कि द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज दैट ही वाज टू यंग, इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पर बिकॉज की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, दैट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगर ये क्लियर हो गया साथियों, अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 53, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 53, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताइए आप सभी। हाँ, स्कार्सली से कोई वाक्य बिल्कुल शुरू हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल शुरू हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। कंफ्यूजन एकदम क्लियर करते जाए, स्कार्सली से बिल्कुल कोई वाक्य शुरू कर सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर बताइए आप सभी, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर बताइए साथियों।
चलिए देखते हैं साथियों, ठीक है, जल्दी से। आई होप आप सभी का आंसर आ चुका होगा, ठीक है, आप सभी का आंसर आ चुका होगा। देखते हैं इसमें किस वाले पार्ट मिरर है। तो समझिएगा कि मैं पढ़ता हूं, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेड टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। समझिएगा यहां पर दो चीज का यूज है, एक है अबाउट और एक है हाउ टू। दो चीजें साथियों, ठीक है, एक है अबाउट और दूसरा है हाउ टू। तो देखिए दोनों का मतलब सेम ही होता है, समझिएगा, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अब अबाउट और हाउ टू यहां पर एडवर्ब के रूप में यूज है, और हाउ मतलब भी, ठीक है, हाउ मतलब देखिए अबाउट हाउ दोनों मतलब सेम ही होता है। और हाउ का मतलब क्या होता है कि इन व्हाट वे और मैनर, ठीक है, किस वे में, किस मैनर में, इस सेंस में जाता है। तो जब दोनों का मतलब सेम ही है तो दोनों का यूज हम क्यों करें, ठीक है, जब दोनों का मतलब सेम ही है तो दोनों का यूज क्यों करें। अब बात आती है दोनों का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करें, अबाउट का यूज करें कि हाउ का यूज करें। तो यहां पर जो सबसे बेस्ट होगा वो हाउ होता है, ठीक है। तो जब हाउ बेस्ट है तो अबाउट को क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे। तो आपको यह भी देखना होता है कि किसी भी एरर वाले क्वेश्चन में कहीं ऐसा दो वर्ड तो यूज नहीं है जिसका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो अगर ऐसा दो वर्ड यूज है, अगर कहीं पर ऐसा दो वर्ड यूज है साथियों, तो उसको क्या करना है, उसको वहां पर देखना है, उसको हटाना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर बताइए साथियों। ये हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 54। इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है। इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं साथियों आपके आंसर का। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं, समझते हैं। मैं बार बार कहता हूं इरर में अगर आपको सही आंसर ढूंढना है तो क्या करेंगे, वर्ब देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे, और क्या क्या कहां इरर हो सकता है। देखते हैं, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब देखिए यहां पर ये यहां भी सही है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर है, ये भी सही है, ये अमंग द यंगर मेंबर्स ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों के बीच में तो अमंग का यूज कर दिए। चलिए यहां पर एरर हो सकता था अमंग बिटवीन के बीच में, तो ये अमंग है, बिल्कुल सही यहां पर। तो अगर ये सारा कुछ सही है साथियों, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नो एरर। इसका सही आंसर क्या होगा, नो एरर, ठीक है। आप अमंग और बिटवीन का यूज जानते होंगे, ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप इससे पहले जाके ऑल ग्रामर रूल सीरीज का सारा वीडियो देखिए उसमें, ठीक है, उसमें 1 से लेकर 238 रूल के अंदर सारा रूल करा दिया गया। उसमें सारा रूल बताया कहां पर अमंग का यूज होगा, कहां पर बिटवीन का यूज होगा, कहां पर किस कहां पर कोई क्वेश्चन में कहां एरर हो सकता है, ये सारा कुछ वहां कराया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 साथियों, इसका आंसर बताना है। द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। ये आपका क्वेश्चन, आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है साथियों, जल्दी से बताना है किस वाले पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, या फिर नो एरर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मैं वेट कर रहा हूं साथियों आपके आंसर का, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर बताइए आप। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, और आई होप आप सभी ने इसका आंसर भी दिया होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले बता दें कि इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि इस एरर इस वाले पार्ट में, ठीक है, यहां पर टू फर्स्ट, और टू फर्स्ट का यूज हम लोग नहीं करते। क्या यूज नहीं करते, टू फर्स्ट का यूज नहीं करते, तो इस वाले पार्ट में एरर होगा। तो यूज क्या करते हैं साथियों, यूज करते हैं फर्स्ट टू का। अब क्यों फर्स्ट टू का यूज करते हैं, ठीक है, समझिए क्यों फर्स्ट टू का यूज करते हैं। और मैं फिर से बता दूं कि ये आपका लाइव टेस्ट देने का बस यही रीजन है, ठीक है, आपका बस यही फायदा होने वाला है कि आपका टेस्ट कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी यहां पर आपको बताया जाएगा क्यों गलत है, ठीक है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्यों गलत है। तो टू फर्स्ट नहीं होता साथियों, यहां पर फर्स्ट टू होता है। अब समझते हैं इसको, थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है साथियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में जो फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल में आता है, ठीक है, वो ऑर्डिनल नंबर होता है, और टू जो है वो कार्डिनल होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल होता है, और टू जो है कार्डिनल होता है।
और आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने पढ़ा था कि ऑर्डिनल का यूज पहले करते हैं और कार्डिनल का यूज बाद में करते हैं। जिनको याद नहीं है जाके फिर से देखिए ऑल ग्रामर रूल, सारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहा है सब, ठीक है, उसको जाके अच्छे से देखिए, सारा रूल को नोट कीजिए। क्लियर? तो ऑर्डिनल का यूज पहले करेगा तो फर्स्ट पहले आएगा और टू बाद में आएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा साथियों तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर साथियों? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, देख सकते हैं ये भी पूछा हुआ सवाल है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए साथियों, 2 hours हैव पास्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर 56? क्वेश्चन नंबर 56 है कि 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। इसका आंसर बताइए आप सभी जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए आप। मैं वेट कर रहा हूं साथियों आपके आंसर का, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 56। समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में समझते हैं। देखिए 2 hours हैव पास्ड, क्या है? 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था आपका, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए मैं जो कहने जा रहा हूं वो समझिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 2 hours हैव पास्ड सिंस, तो यहां पर देखिए सिंस है, तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है साथियों? जब भी ऐसा स्ट्रक्चर रहता है तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ऐसा जब भी स्ट्रक्चर रहता है, यहां पर सिंस है, इससे पहले ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल पास्ट का यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सिंपल पास्ट है क्या? ये देखिए ये तो सिंपल पास्ट है नहीं, तो ये सिंपल पास्ट नहीं है, तो इसको सिंपल पास्ट में लाएंगे। सिंपल पास्ट कैसे होगा? तो आई हैड फॉलन जो है वहां पर क्या लिखेंगे? आई हैड फॉलन की जगह पर क्या लिखेंगे साथियों? ही फेल, सॉरी, ही हैड फॉलन की जगह पर क्या लिखेंगे? ही फेल। तो यहां पर हैड फॉलन हटेगा साथियों, यहां पर क्या हो जाएगा? सिर्फ फेल हो जाएगा, ठीक है, B2 फेल हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में एरर हो गया? आपका इस वाले पार्ट में एरर हो गया। तो 56 का आंसर कितना आ गया साथियों? 56 का आंसर हो गया आपका 3। चलिए 56 का 3 आंसर बहुत सारे साथी लोग का आया था, बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग का आंसर सही आता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और अगला क्वेश्चन कमेंट करना आपको, इसी तरीके से आपको लगातार लगे रहना है, ठीक है, लगातार लगे रहना है। तब आपका जो सपना है, ठीक है, हमारा जो सपना की इंग्लिश में भी 50 आउट ऑफ 50 है, तो ये सपना, ये वाला जो एम है, ये जो गोल है, ये गोल तभी अचीव होगा, ठीक है, जब आप लगातार लगे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है क्या? ये साथियों के हैविंग ब्रोकन डाउन, ये कि हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार टू द गैराज, ये है क्वेश्चन नंबर 57। अब सोचिए इसमें किस वाले पार्ट मिरर हो सकता है? दिमाग लगाइए और आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए आप। चलिए 57 का 2, चलिए 57 का 2 आंसर आ चुका है। देखते हैं क्या 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। और जो भी साथी बनाए होंगे, ठीक है। चलिए हाँ, कन्हैया जी का भी आ चुका है, और लोगों का भी आ चुका है आंसर, ठीक है। देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। तो फिर से पढ़ते हैं साथियों, क्या हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार, यही तो है साथियों। अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो द ड्राइवर सेंट द कार, ये वाला यूज हुआ है, ठीक है। ये जो यूज हुआ है यहां पर ये यूज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर ये वाला वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस यूज यहां पर नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। यहां पर यूज क्या होगा? मतलब ये वाला पार्ट में एरर तो पक्का पता चल गया। अब यहां पर यूज करेंगे इसको पैसिव फॉर्म में, क्या होगा? यहां पर द कार वाज सेंट बाय ड्राइवर, इस तरीके से यूज होगा। क्या होगा यहां पर? द कार वाज, देखिए ये पैसिव में दिख रहा था आपको, ठीक है, हैविंग ब्रोकन डाउन, तो यहां क्या हो जाएगा? द ड्राइवर सेंट द कार, तो यहां पर इसका क्या करेंगे? इसको भी पैसिव में चेंज करेंगे, द कार वाज सेंट बाय द ड्राइवर। तो इस तरीके से, तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया? 2। क्लियर साथियों? चलिए अगला 58, अगला क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर फाइंड कीजिए, ठीक है। 58 का आंसर फाइंड कीजिए साथियों। 58 है कि ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, ये क्वेश्चन नंबर 58। देखिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का साथियों,
जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, ही इज वन ऑफ द राइटर्स, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वन ए क्लेम द वर्ल्ड ओवर। अब देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, यहां ध्यान से समझिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 58 में यहां जो हैज का यूज है, ठीक है, हैज का यूज है। अब देखिए यहां पर हैज का यूज यहां पर सही है क्या, कैसे, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, ठीक है, वन ऑफ दोज राइटर्स। तो यहां पर देखिए वो सारे राइटर्स में से ये जो इनका बोध हो रहा है साथियों, ये सारे राइटर्स में से बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर है, ठीक है, और ये सेंस वाइज अगर देखें तो यहां पर ये सिंगुलर के रूप में नहीं, यहां पर हैज, यहां हैज का यूज नहीं होगा साथियों, ठीक है। यहां पर हैज की जगह हैव का यूज होगा, यहां पर हैज की जगह किसका यूज होगा, यहां हैज की जगह हैव का यूज होगा। और वैसे भी ये रूल आप देखें तो वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ प्लस पीसीएन, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ वन ऑफ प्लस पीसीएन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होता है, हु हैव हो जाएगा यहां पर। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखते हैं, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, तो जिनका भी आंसर 2 था उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, ये द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, ये क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा साथियों। आइए देखते हैं। देखिए, द मैसन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट, अब देखिए साइड से इधर देखते गए आप, एक्सेप्ट पर आके थोड़ा रुकते हैं, समझते हैं एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, तो एक्सेप्ट मतलब होता है साथियों वनली, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब होता है वनली, ठीक है, एकमात्र, ये सेंस में आता है एक्सेप्ट। अगर आप इसका हिंदी करेंगे, अगर आप इसका हिंदी करेंगे तो देखिए यहां पर है कि यहां पर इसका अगर सेंस वाइज अगर यहां पर कुछ अगर होना चाहिए तो ये होगा इन स्टीड ऑफ के जगह पर, ठीक है, यहां इन स्टीड ऑफ मतलब के जगह पर इस सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। द मैसन विल नॉट डू द वर्क, ठीक है, गिव द ऑर्डर, ऑर्डर के जगह पर, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्ट का यूज यहां पर गलत होगा, तो अगर एक्सेप्ट का यूज गलत होगा तो एक्सेप्ट के जैसा ही मिलता जुलता क्या होगा, तो यहां पर एक्सेप्ट के जगह पर रादर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, रादर का, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, रादर, इसका सही आंसर होगा। अब ये तो बात की बात है, यहां पर क्या यूज होगा साथियों, सबसे पहले तो इधर देखना तो अगर यहां पर एक्सेप्ट सुटेबल नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। ये कि व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न, ये क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर बताइए आप सभी, इसका आंसर बताइए साथियों जल्दी से। When students are ill, they find that they have a lot of work to catch up with when they return, ये है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का। आइए साथियों पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि when students are ill, ठीक है, ये देखिए बीमार के सेंस में हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विद व्हेन दे रिटर्न। अब देखिए दे रिटर्न मतलब क्या होता है, वो वापसी करेंगे। अब वापसी होता है क्या, बीमारी से वापसी होता है क्या, यहां पर रिटर्न यूज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर किसका यूज होगा, रिटर्न का यूज नहीं होगा। रिटर्न के जगह पर जब बीमार वाले सेंस, जब कोई बीमारी वाला सेंस आता है, ठीक है, जब कोई इलनेस वाला, इल वाला सेंस आता है, ठीक है, तो यहां पर रिटर्न के जगह पर रिकवर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिकवर। तो यहां पर रिटर्न के जगह पर क्या हो जाएगा साथियों, रिटर्न के जगह पर होगा यहां पर रिकवर का, ठीक है, रिकवर का यूज करेंगे यहां पर। तो यहां पर रिकवर कर दिए, तो किस वाले पार्ट में हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इसका आंसर था। चलिए जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 आया सही है उनका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, देखिए फिर से आएगा साथियों स्कार्सली वाला, अभी हमने पढ़ा था स्कार्सली वाला रूल, लगाइए इसमें। देखिए स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ लिविंग मी स्टैंडर्ड इन एन एलियन प्लेस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें आप। देखिए फिर से रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं
कि जब भी आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है, टाइम बाय टाइम रिपीट करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए, इसका आंसर जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों। चलिए कमेंट आया 61 का 2, देखते हैं 61 का 2, 51 एंड 61 आर सेम। हाँ देखिए ये देखिए एक विद्यार्थी ने, एक एस्पिरेंट ने इसको पकड़ा है। जो 51 नंबर क्वेश्चन था, जो 51 नंबर क्वेश्चन था, कमेंट अभी आया कि 51 61 सेम है। जो 51 क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो देखिए 51 में क्या लगा था, स्कार्सली, हार्डली, बारली, इसके साथ क्या था, विन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब फिर से देखिए स्कार्सली है, इसके साथ क्या किया, देन का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ देन का प्रयोग होगा क्या, यहाँ देन का प्रयोग तो नहीं होगा साथियों, देन की जगह क्या होगा, यहाँ पर विन का प्रयोग होगा। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना साथियों। ये कि द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर बताना साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। जल्दी से बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62, 62, इसका आंसर क्या होगा। चलिए समझते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका। देखिए लिखा हुआ द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस। देखिए मैं हमेशा बार बार आपको पैटर्न बताते जा रहा हूं कि मिरर किस तरीके से ढूंढना होता है, क्या क्या पार्ट मिरर होता है। अब एक ऐसा पार्ट मिरर होता है कि बहुत बार दो सेम वर्ड दिया रहता है, जैसे यहां पर दिया डिस्टिंग्विश और बिटवीन डिफरेंसेस, दोनों का अर्थ साथियों होता है सेम। डिस्टिंग्विश मतलब ये होता है सेम, और बिटवीन डिफरेंसेस मतलब ये होता है सेम। दोनों का मतलब, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम ही होता है। तो अब यहां पर किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले जब दोनों का अर्थ सेम है तो एरर मार देंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब इससे और आगे थोड़ा जानते हैं कि डिस्टिंग्विश का यूज करेंगे या फिर बिटवीन डिफरेंसेस का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए साथियों डिस्टिंग्विश का यूज यहां पर ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा बेटर है यहां पर। तो यहां पर बिटवीन डिफरेंसेस का यूज यहां से क्या करेंगे, गायब कर देंगे, इसको यहां से उड़ा देंगे, गायब करेंगे। तो डिस्टिंग्विश यहां से सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था उनका बिल्कुल सही था आंसर। क्लियर साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था उनका सही था। अगला क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, ये कि आई हैव सीन, ये साथियों आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 63। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, इसको सॉल्व करके आंसर बताइए साथियों। चलिए देखते हैं, ठीक है। 63 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए जो भी लाइव है अभी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर देखते हैं साथियों। देखते हैं इसका किस वाले पार्ट में इरर है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर नो इरर। तो इसका जो वाले पार्ट में इरर है साथियों वो है, समझते हैं। देखिए आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग, देखिए यहां पर आके मामला फंस गया। अब मैं पढ़ता हूं रूल, जो आपको ऑल ग्रामर रूल में जो बताया गया था, ठीक है, ऑल ग्रामर रूल में जो बताया गया था, क्या था वो बताया गया था कि कोई भी अस्थाई भावना जैसे लाइक हो, ठीक है, ये सब हो, लाइक हो, ठीक है, स्मेल हो, ये सब जो भी वर्ड होता है, ठीक है, अस्थाई भावना के बारे में बताया, वो कभी भी प्रोग्रेसिव में नहीं होता है, ठीक है, वो कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं होता है। देखिए यहां पर लाइकिंग का यूज कर दिया, तो ये लाइकिंग का यूज यहां होगा क्या, लाइकिंग का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले बताते हैं किस वाले पार्ट मिरर, तीसरे पार्ट मिरर, ठीक है, यहां से सबसे पहले बता दें किस वाले पार्ट मिरर है साथियों, तीसरे वाले पार्ट में। अब अगर लाइकिंग नहीं होगा तो क्या होगा, तो आई एम लाइकिंग की जगह पर क्या करेंगे, सिंपली, है ना, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, आई लाइक, यहां पर क्या हो जाएगा, आई लाइक। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 साथियों, इसका आंसर बताइए आप सभी। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, यही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताइए। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी, इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 64 का। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है।
समझिएगा कि आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड। अब फिर से देखिए यहां पर आई टोल्ड हिम दैट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, सिंपल स्ट्रक्चर यहां इसका देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब, इसके ऐसा स्ट्रक्चर रहता है साथियों, ठीक है। तो दैट के बाद क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब। वर्ब किस फॉर्म में रहता है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होता है। तो देखिए यहां दैट तो वी, अब वी के बाद क्या होगा, यहां पर वी के बाद होगा हैड, और हैड के बाद होगा पास्ट पार्टिसिपल जो है इंजॉयड, ठीक है। तो यहां इंजॉयड की जगह पर क्या करेंगे, इंजॉयड की जगह पर हैड इंजॉयड होगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, किस वाले पार्ट मिरर हो गया साथियों, ये वाले पार्ट में। वी इंजॉयड की जगह पर क्या हो जाएगा, वी हैड इंजॉयड, ठीक है, क्लियर। तो किस वाले पार्ट में हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया साथियों। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 65। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर बताना साथियों ये कि जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। ये क्वेश्चन नंबर 65, ये आज का अंतिम सवाल भी है साथियों, ठीक है। आज हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, ठीक है, बहुत सारे सवाल किए, लगभग 30 के लगभग सवाल किए। और सबसे बड़ी बात कि हर एक सवाल ही नहीं किए, उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन को भी देखा अच्छे तरीके से, क्लियर। चलिए देखते हैं। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, यही तो है, एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग। इसको समझते हैं ध्यान से साथियों, देखते हैं किस वाले पार्ट में है। तो यहां देखिए हार्डली का यूज हुआ है, किसका यूज हुआ, हार्डली का यूज हुआ है। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। अब बताइए हार्डली होता है क्या, हार्डली एडवर्ब होता है साथियों। हार्डली क्या होता है, हार्डली एडवर्ब होता है। अब बताइए वेरी भी एडवर्ब है, हार्डली भी एडवर्ब है, ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता। मतलब हार्डली का यूज यहां पर नहीं करेंगे, यहां क्या करेंगे, हार्डली का यूज यहां नहीं करेंगे। तो वेरी के बाद क्या होता है, एडवर्ब के बाद जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव का यूज होता है। तो हार्डली का यहां पर एडजेक्टिव का अगर यूज कर रहा हूं तो यहां सबसे जो बेस्ट एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा साथियों, हार्ड का यूज होगा, ठीक है। और वैसे भी अगर इसका हिंदी सेंस लगाकर अगर बनाना चाहें तो भी बन सकता है इसका। कैसे, अब देखिए हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ठीक है, ना के बराबर। और जो हार्ड होता है वो होता है नीडिंग, ठीक है, नीडिंग के सेंस में होता है। तो यहां पर देखिए ना के बराबर के सेंस में नहीं है, नीडिंग के सेंस में। तो किस वाले पार्ट मिरर हो गया, पहले पार्ट में। तो 65 का कितना आंसर हो गया, 1। तो ये थे साथियों आज के कुछ बेहतरीन सवाल, ठीक है, ये थे आज के कुछ बेहतरीन सवाल। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप हमेशा लाइव बने रहते हैं, ठीक है। और आप सभी का प्रयास रंग लाएगा, ठीक है, आप सभी का प्रयास रंग लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल पुनः 7 बजे शाम को नेक्स्ट इंग्लिश के बहुत सारे सवाल के साथ, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ अगले टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि सुबह 10:15 पर, ठीक है, सुबह 10:15 बजे डेली मैथ का क्लास चल रहा है। वहां मैथ्स के ज्योमेट्री वाले पोर्शन को कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर ज्योमेट्री वाला पोर्शन कमजोर है, ठीक है, या मैथ का कोई भी पार्ट कमजोर है तो आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर साथियों। चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।